यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी जो क्लास है वो होने वाली है क्लास नंबर 55। आज की क्लास में हम आवधिक आकलन करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, आवधिक आकलन, जो कि साल में 3 बार होता है। सप्ताह क्रमांक 10, सप्ताह क्रमांक 20 और सप्ताह क्रमांक 30। तो ये आपका पहला आवधिक आकलन है। जो भी बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो को केवल देखना है ना, समझना है कि प्रश्नों को किस तरीके से हम हल करते हैं। वर्कबुक में कुछ भी नहीं लिखोगे इस वीडियो से आप देख करके, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, जब आपके शिक्षक आपसे स्कूल में आपके वर्कबुक पे ये आवधिक आकलन करवाएं तब उनके सामने लिखना है। बेटा आवधिक आकलन एक तरीके का टेस्ट होता है, तो इसको देख करके नहीं करना चाहिए। इसको ये वीडियो आपके सीखने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या आता है। सप्ताह क्रमांक 1 से लेकर के सप्ताह क्रमांक 9 तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर आधारित प्रश्न इस सप्ताह में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब एक प्रश्न दिया रहेगा जिसके 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, है ना। 4 ऑप्शन रहेंगे। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है और उसका नंबर लिख देना है। जैसे अ, ब, स और द 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब प्रश्न क्रमांक 1 का जो उत्तर आपको सही लगता है उसको हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लो ब इसका सही है तो ब नंबर लिख देंगे। ब पे क्या लिखा है? होली। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है इसमें जानते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं बेटा, इसको समझ के पढ़ना है आपको और इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। होली के अगले दिन सभी आपस में रंग अबीर गुलाल लगाते हैं। बेटा रंग अबीर गुलाल कब लगाते हैं? याद रखना, होली के दिन, ठीक है। होली के अगले दिन गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। यह पुराने बैर भाव को भूलकर भाईचारे का संदेश देता है। किसका संदेश देता है? भाईचारे का। यह सामाजिक एकता और प्रेम का त्यौहार है। किसका त्यौहार है बेटा? सामाजिक एकता और प्रेम का त्यौहार है। जगह जगह हुरियारों की टोलियां नाचती गाती हैं। ढोल ढपली और मृदंग मजीरे के साथ गाए जाने वाले होली के गीत कानों को बहुत ही मधुर लगते हैं। बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। उसके बाद पहला प्रश्न आ रहा है, रंग अबीर गुलाल लगाने का त्यौहार है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 4 विकल्प। तो आप जानते हो रंग लगाने का त्यौहार कौन सा बेटा? होली। तो इसमें से ब नंबर का सही है तो हम लिख देंगे ब, होली, ठीक है। बाकी बेटा दीपावली में क्या होता है आपको पता होना चाहिए बेटा। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं बेटा, है ना। घरों की क्या करते हैं? घरों की सफाई करते हैं। चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे घरों की सफाई करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, गाय की भी पूजा होती है ना। हम नए कपड़े खरीदते हैं और घरों में मिठाइयाँ बनती हैं। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है, ठीक है। भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। क्रिसमस बेटा ईसाई धर्म का एक त्यौहार है। इस दिन क्या है? प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। ईसाई धर्म के जो भगवान हैं यीशु मसीहा, उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं ये? 25 दिसंबर को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। होली का त्यौहार हमें संदेश देता है। तो किस चीज़ का संदेश देता है प्यारे बच्चों? होली का त्यौहार हमें भाईचारे का संदेश देता है। अ नंबर का सही है तो अ नंबर लिखिए, इसमें लिख दो भाईचारे का। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक दूसरे से गले मिलना व्यक्त करता है।
गले मिलना क्या व्यक्त करता है बेटा? सामाजिक एकता को दर्शाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई थी बेटा। यह सामाजिक एकता और प्रेम का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, बैर भाव का आशय है। बेटा बैर भाव माने दुश्मनी का भाव, तो इसका बेटा द नंबर सही है, द, ये वाला ऑप्शन चौथे नंबर का। बैर भाव मतलब दुश्मनी का भाव। बेटा बैर माने होती है दुश्मनी। बेटा बेर, एक बेर फल होता है, बेर होता है वो, बेर एक फल होता है बेर, और ये बैर माने होती है दुश्मनी। पिचकारियाँ शब्द का एक वचन है। बेटा एक वचन और बहुवचन दो चीज़ें होती हैं बेटा, आपके शिक्षक ने आपको बताई होंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक वचन, कोई चीज़ एक होती है उसको बोलते हैं एक वचन, और एक से ज़्यादा होती है तो बहुवचन बोलते हैं। तो पिचकारियाँ ज़्यादा हैं बेटा, तो ये बहुवचन है। इसका आपको एक वचन बताना है, तो पिचकारी, क्या सही उत्तर हो जाएगा बेटा? पिचकारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटा कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बस उसमें से देख करके भरना है। ये ऑप्शन है आपके नीम, मरण, तेज, कोकिलकंठी, मोर, पीपल, अवतरण। तो पहला प्रश्न है बेटा, पक्षी के पंख बहुत सुंदर होते हैं। इनमें से देखिए किस पक्षी के पंख बहुत सुंदर होते हैं, बताओ जरा इनमें से देख करके। तो आप देख पाओगे बेटा मोर के, किसके? तो मोर, इसमें से देख के भर देंगे, मोर पंछी के पंख बहुत सुंदर होते हैं। अगला है बेटा, मच्छरों से बचने के लिए की पत्तियां जलानी चाहिए। तो मच्छरों से बचने के लिए इनमें से देखो जरा, पहला ऑप्शन है बेटा नीम, बिल्कुल सही है बेटा। मच्छरों से बचने के लिए हम नीम की पत्तियां जलाते हैं। अगला प्रश्न देखो जरा, रविंद्रनाथ टैगोर अच्छा गाते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर का बेटा पाठ भी आया था, पाठ क्रमांक 2 या 3 था। जब सप्ताह की वर्कबुक आप कर रहे थे तो वहाँ पर ये पाठ आया था, प्रार्थना पाठ भी आया था, सीखो पाठ भी आया था, रविंद्रनाथ टैगोर का पाठ भी आया था। तो उन्हीं से सबसे प्रश्न इसमें आएंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर अच्छा गाते थे, इसलिए उन्हें बेटा क्या कहते थे? इनमें से देख के भरो जरा। इसलिए उन्हें क्या कहते थे बेटा? कोकिलकंठी। क्या कहते थे? कोकिलकंठी। तो भर दो यहाँ, कोकिलकंठी कहते थे। घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण तेज है। तो बेटा विशेषण और संज्ञा दो चीजें होती हैं, मैं आपको यहां बता देता हूं, संज्ञा और विशेषण। अच्छे समझना प्यारे बच्चों। मैं बोलूं बेटा गुलाबी पेन, अच्छे से समझना प्यारे बच्चों। तो बेटा किसी चीज का नाम हो, कोई वस्तु हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, चीज हो, कोई वस्तु हो, या कोई नाम हो, तो वो हमारी संज्ञा कहलाती। क्या कहलाती है? संज्ञा। और संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसको कहते हैं विशेषण। जैसे ये शब्द है बेटा गुलाबी पेन, तो चीज हमारी क्या है बेटा? चीज तो वस्तु तो पेन है, तो पेन हमारी संज्ञा हो गई है। और पेन कैसा है बेटा? गुलाबी, तो गुलाबी हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? गुलाबी विशेषण हो जाएगा। ठीक है। ऐसे मैं कहूँ नीला पेंट, अच्छे समझना बेटा, नीला पेंट, जो हम पेंट पहनते हैं, तो हमारी चीज क्या है? वस्तु क्या है? पेंट, तो पेंट मेरा संज्ञा हो जाएगा। और नीला क्या हो जाएगा बेटा? पेंट कैसा है? नीला, तो नीला इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से बेटा इधर देखो, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो बेटा घोड़ा बेटा क्या है? जानवर है। ठीक है, तो घोड़ा मेरा संज्ञा हो जाएगा, तेज उसका विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा, जन्म शब्द का विलोम शब्द है। बेटा विलोम का मतलब होता है उल्टा, जिसका अर्थ उल्टा निकले। जैसे छोटा, इसका विलोम होगा बड़ा। पाप का विलोम होगा पुण्य। इसी तरीके से जन्म का विलोम आपको देखना है,
और इन ऑप्शन में से देखना है। तो ये रहा मरण, बस जन्म का क्या हो गया, मरण। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय मतलब छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके थोड़ा सा बदलाव करके इनका उत्तर बन जाता है। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया था? तो बेटा किसे की जगह पर हम क्या नाम लिखेंगे, जिनको वो लेके गया था। तो ऐसा कैसे प्रश्न में से लिखेंगे, पहले श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर, किसे के स्थान पर लिखेंगे, अपने अंधे माता पिता को। ये बेटा श्रवण कुमार की कहानी आपको मैंने सुनाई है, पिछली वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने आपको बताया था श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को ले गया था। अगला प्रश्न है, दयावती खुश क्यों हुई? तो बेटा दयावती की कहानी आई थी, एक बुढ़िया थी, रहती थी एक कुटिया में, तो रात को 4 चोर आते हैं उसके यहाँ पर, तो वो उनको खाना खिलाती है। तो चोर उसको कुछ पैसा देना चाहते हैं, लेकिन वो दयावती मना कर देती है कि मुझे ऐसी बेईमानी की कमाई नहीं चाहिए, जब आप मेहनत करके दोगे तब मैं ले लूँगी। तो चोर लकड़ी काट के मेहनत करते हैं, उसके बाद जो पैसा आता है उसको वो दयावती को देते हैं। तो दयावती खुश होती है, उनको फिर से खाना खिलाती है और चोर चोरी छोड़ने का वचन देते हैं, मतलब हम बुरे काम नहीं करेंगे। तो इस पर दयावती खुश हो जाती है। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों, चोरों ने कहा अब हम बुरे काम नहीं करेंगे, इसलिए दयावती खुश हुई। अगला पाठ बेटा बल्लभ वाला पाठ आपने पढ़ा होगा। तो बल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया? बेटा एक कहानी थी छोटी सी, कक्षा 3 में भी आई थी ये और कक्षा 4 में भी। तो बल्लभ ने चोट लगने के बाद उस नुकीले पत्थर को रास्ते से निकालकर फेंक दिया। आपने सबने कहानी पढ़ी थी बेटा वो। तो बल्लभ ने क्या किया था बेटा, एक स्कूल जा रहा था बल्लभ, छोटा सा बालक, जो बाद में बड़ा होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल बने और प्रधानमंत्री बने अपने देश के। तो रास्ते में पत्थर से उनको चोट लग गई, तो उन्होंने उस पत्थर को रास्ते से निकाल करके फेंक दिया। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? बेटा प्रश्न से ही इसका उत्तर बनाएंगे। फूलों से हमें इस क्या की जगह लिखेंगे, नित हंसने की। किसकी सीख मिलती है? नित हंसने की। नित मतलब रोजाना, नित हंसने की सीख मिलती है। अगला प्रश्न है, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, इस वाक्य में सही विराम चिन्ह। तो बेटा देखो, एक होता है विराम चिन्ह जिसको कहते हैं विस्मयादिबोधक। तो ओह, अरे, ऐसे दुख या आश्चर्य की बात हो तो ऐसा एक निशान लगता है बेटा, ये ऐसा एक सीधा खड़ा डंडा आएगा, उसके नीचे बिंदी आएगी, तो इसको बोलते हैं हम विस्मयादिबोधक। क्या बोलते हैं बेटा? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक ये एक विराम चिन्ह होता है बेटा, ठीक है। जब आश्चर्य की बात होती है, अचानक तुरंत से दुख की बात होती है, तो उस पर हम ऐसा निशान लगाते हैं। याद रहेगा प्यारे बच्चों, ये वाला निशान इस तरीके से। तो ओह, ओह के बाद निशान लगा दीजिए, यह तो बहुत बुरा हुआ, पूरा वाक्य हम लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। लिंग, लिंग क्या होता है बेटा? जैसे मैं कहूँ लड़का, तो लड़का होता है बेटा पुल्लिंग, और बोलूँ लड़की तो लड़की होती है स्त्रीलिंग। जैसे पिता, पिता होंगे बेटा पुल्लिंग, और माता, माता होंगी स्त्रीलिंग। यहाँ लिख देता हूँ बेटा पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। जैसे भाई, भाई पुरुष हो गया बेटा, और बहन ये स्त्रीलिंग हो गई। तो इसी तरीके से पहला गुलाब जामुन दादी को मिला, दादी का लिंग चेंज करना है आपको, तो बोलेंगे बेटा पहला गुलाब जामुन दादा को मिला।
सेठ ने पैसे दिए, तो सेठ का क्या कर देंगे, सेठानी ने पैसे दिए। ठीक इसी तरीके से प्यारे बच्चों शिक्षक, तो शिक्षक का स्त्रीलिंग होता है बेटा शिक्षिका। लेखक, लेखक का स्त्रीलिंग होता है लेखिका। अब एक प्रश्न मैंने आपके लिए बना के रखा है बेटा गायक, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना प्यारे बच्चों, ठीक है ना, गायक का स्त्रीलिंग। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए। तो प्रश्न से ही बनाएंगे, हमें बाधाओं का धैर्य से डटकर सामना करना चाहिए। कैसे करेंगे, धैर्य से, डट कर के, डर कर नहीं भागना है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, जिन बच्चों ने, जिन दर्शकों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।